गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, जिसमें कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा। पिछले क्लास में आपको बताया गया था पॉइंट सोर्स के बारे में और ग्रुप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। ग्रुप्स ऑफ चार्जेस में आपको बताया गया था ग्रुप्स ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है किसी भी पॉइंट्स पर वो निकाल लेते हैं, और सिंगल चार्ज की वजह से भी निकाल लेते हैं। आज आपको निकालना है कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स। कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स क्या होता है ये पहले भी आपको बता चुके हैं। कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to continuous body system। तो कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम में आपको बताया गया था कि कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम्स कई तरह का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया गया था कि जब कोई चार्ज लीनियरली मतलब किसी भी एक रॉड, जैसे आप मान लेते हैं रॉड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं या किसी वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है आपका, मान लें कि एल लेंथ है और इस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये पूरे सिस्टम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है, जिसका टोटल चार्ज का वैल्यू जो है, टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू है। टोटल लेंथ इसका जो है आपका वो आपका एल है। चार्ज डेंसिटी जो इसका है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लेमडा। तो इस सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम किसी पॉइंट में निकाल नहीं सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस पूरे सिस्टम्स की वजह से निकालने के लिए हम क्या किए थे, एक पॉइंट सोर्स लिए थे। पॉइंट सोर्स की वजह से एक स्मॉलेस्ट फोर्स निकाले थे और उसको हम इंटीग्रेट किए थे। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम काम करेंगे। एक पॉइंट सोर्स लेंगे DL, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, और DQ, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। ये आपका स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो आप जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, DQ बाई DL। मतलब आप बोल सकते हैं कि DQ का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा DL लेमडा, या लेमडा DL लिखिए, बात एक ही है दोनों, ठीक है ना। अब DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स लगता है, दिस इज द DF। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ ही लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जनरेट होगा। मान लेते हैं कि D इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज। अब ये पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल कर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सिस्टम्स के लिए। मतलब DL लेंथ के लिए हम सॉल्व करके उसका हम पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो पूरे सिस्टम्स की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ we know that DF इक्वल टू जो होगा आपका कितना होगा, वो होगा K इंटू DQ इंटू क्यू नॉट बाई। अब मान लेते हैं कि लेंथ आपका यहाँ से यहाँ का लेंथ R है, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका K। DQ का वैल्यू कितना है, लेमडा DL इंटू क्यू नॉट बाई R स्क्वायर फॉर लेंथ L। इस तरह से F निकल जाएगा आपका K इंटू क्यू नॉट लेमडा DL बाई R स्क्वायर फॉर L लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल सिस्टम्स whose length is L is given by, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आपका ए फैक्टर बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा 1 बाई क्यू नॉट के इंटू क्यू नॉट लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर 4L लेंथ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा के एल लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा के आपका एल लेमडा डी एल बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L लेंथ लेमडा डी एल बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एल बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू आर वेक्टर 4L लेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकल गया पूरे सिस्टम्स की वजह से, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स की वजह से। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सेम इसी तरह से आपको बनाना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ठीक ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन whose length is L, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं। इसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना पड़ेगा, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकालने के लिए पूरे सरफेस पर चार्ज हम लेंगे, जैसे कूलम्ब्स लॉ में आपको बताए थे, सेम उसी तरह से इसमें भी निकालना है। पूरे सरफेस के लिए चार्ज ले लेंगे और फिर एक छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे। छोटा सा सरफेस एरिया में जो चार्ज का वैल्यूज आएगा दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, और उस स्मॉलेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो आपका स्मॉलेस्ट फोर्स होगा, और उस फोर्स पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉलेस्ट होगा। फिर उस वैल्यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे एरिया के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलेगा पूरे सिस्टम्स का निकल जाएगा, पूरे सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके वजह से निकलेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको भी। सेकेंड में फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जा रहा है। तो सरफेस समझते ही है, मतलब जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पर चार्ज है, बहुत सारा चार्ज इस सरफेस पर ले लेते हैं, और इस सरफेस की वजह से मान लेते हैं कुछ दूरी पर एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस की वजह से जो निकलेगा वो कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम्स का हो जाएगा। मतलब ये सरफेस आप ले रहे हैं जिसका टोटल चार्ज Q है, सरफेस एरिया S है आपका, टोटल चार्ज इक्वल टू Q, सरफेस एरिया जो होगा इसका पूरे का S। अब एक पॉइंट आपका यहाँ पर है Q नॉट, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जैसे कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले थे, सेम उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, एक एरिया लेंगे जिसको स्मॉलेस्ट एरिया बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एरिया इक्वल टू ds, और इस स्मॉलेस्ट एरिया में स्मॉलेस्ट चार्ज होगा आपका, स्मॉलेस्ट चार्ज इक्वल टू dq, ठीक है ना। तो इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो जनरेट होगा दैट इज द df, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दैट इज द de, ठीक है।
ये डिस्टेंस यहाँ से हम मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम बात करें, बट यहाँ पहले हम देख लेते हैं लेमडा का वैल्यू। लेमडा क्या है, लेमडा नहीं, लेमडा इसमें नहीं होगा क्योंकि सरफेस है, तो सरफेस के लिए क्या होगा, सिग्मा होगा। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा की बात करें, दिस इज द डी क्यू बाई डी एस, मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि डी क्यू की वैल्यू कितना है, सिग्मा डी एस। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जब हम बात करेंगे तो डी एफ का वैल्यू कितना आएगा, डी एफ इक्वल टू के, फिर हो जाएगा आपका डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम डी एफ जब निकालेंगे तो के इंटू डी क्यू का वैल्यू कितना है, तो सिग्मा डी एस इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस के लिए जब हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए। तो ये वैल्यू जो आपका आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका एफ इक्वल टू के को बाहर कर लीजिए, क्यू नॉट को बाहर कर लीजिए, पूरे सरफेस के लिए निकल जाएगा सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर। पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकल गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय ई वेक्टर। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई क्यू नॉट के इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर एस। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, के सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर। पूरे सरफेस के लिए निकल जाएगा। ये स्केलर फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए आप लिखिएगा के एस सिग्मा डी एस बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर कैप, या इसी को ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस सिग्मा डी एस बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, यह आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस सिग्मा डी एस बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू आर वेक्टर्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे सरफेस की वजह से, मतलब पूरे सरफेस की वजह से इस पॉइंट में निकल गया। इसको इंटीग्रेट कर दिए क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है पूरे सरफेस के लिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के लिए निकालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक सरफेस पूरे वॉल्यूम में होगा आपका, जैसे सरफेस एरिया के लिए निकाले हैं उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के लिए निकालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के केस में पूरे वॉल्यूम की वजह से चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। फिर वही कूलम्ब्स लॉ हम लगाएंगे, जैसे कूलम्ब्स लॉ में आपको बताया गया था, सेम वही यहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे और उसी एप्लीकेशन से यहाँ पर वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसको भी देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखिए वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो आप क्लास 1 से रेगुलर वे में देखिए। अगर ऐसा सोचिएगा कि हम कहीं से भी देखेंगे समझ में आने लगेगा तो ये आपका भूल है, क्योंकि ये क्लासेस जो चल रहा है ये रेगुलर क्लास चल रहा है। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है सेम उसी कॉन्सेप्ट पर पढ़ाया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ तहाँ से नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक एक लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिलेबस को कवर किया जा रहा है। अगर आप रेगुलर वे में लेक्चर को देखते हैं क्लास 1 से लेके एंड तक तो आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और कोई ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इजीली आप अपना तैयारी कर सकते हैं, या बोर्ड का तैयारी हो या मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का। मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए हम क्वेश्चंस कराएंगे लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा, तो क्योंकि चैप्टर जब पूरा हो जाता है तो क्वेश्चन कराने में मज़ा आता है। ऐसे हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करा ही रहे हैं और उन न्यूमेरिकल्स को आप खुद प्रैक्टिस कीजिए तब जाकर और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए आइए अब देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूरे वॉल्यूम में चार्ज है आपका, मान लेते हैं एक सिलेंडर ले लेते हैं। तो सिलेंडर क्या होता है, 3D फिगर होता है, इसमें वॉल्यूम होता है। इस पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं कि चार्ज ये आपका इस तरह से दिया हुआ है, जो टोटल वैल्यू इसका हम मान लेते हैं कैपिटल Q, ठीक है ना। और ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट में निकालना है Q0 टेस्ट चार्ज पर। तो फिर वही बात है कि पूरे सिस्टम्स की वजह से हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चार्ज है तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और बहुत सारा इन्फिनाइट तो निकाल नहीं सकते हैं, और इन्फिनाइट को प्लस भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नंबर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर पॉइंट सोर्स लेंगे। पॉइंट सोर्स जब लेंगे हम यहाँ पर, तो पॉइंट सोर्स का स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो होगा, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इक्वल टू dV, स्मॉलेस्ट एरिया जो होगा आपका, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा आपका, दिस इज द dQ, और इसका चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू रो, ठीक है ना, जो वैल्यू होगा dQ/dV, ठीक है ना। टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज इसका है Q। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम आपका है V, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा dQ इक्वल टू रो dV, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम बात करेंगे तो फिर इस पॉइंट सोर्स की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। स्मॉलेस्ट रीजन की वजह से स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम DF निकालेंगे, तो DF इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू Q0 इंटू dQ/r²। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका r है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे DF को, तो K इंटू Q0, dQ का वैल्यू कितना है, तो रो dV/r²। इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा पूरे वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा आपका K इंटू Q0 रो dV/r²V, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, तो E इक्वल टू क्या होता है, E का मैग्नीट्यूड जो होगा F का मैग्नीट्यूड बाई Q का मैग्नीट्यूड, मतलब E का वैल्यू आ जाएगा 1/Q0 K इंटू Q0। ये पूरे वॉल्यूम के लिए आप निकाल रहे हैं, रो dV/r²। Q0 से Q0 कट जाएगा, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 रो dV/r²। पूरे वॉल्यूम के लिए निकल गया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ये स्केलर फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिखिएगा 1/4πε0 V रो dV/r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r कैप, या इसी को आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 रो dV/r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो निकलेगा 1/4πε0, ये हो जाएगा आपका V रो dV/r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q r वेक्टर, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम की वजह से निकल गया, ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, ठीक है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके।